पारक प्रवाह भाग 1 शब्द 4। इसकी व्याख्या यहां पर मैं कर रहा हूं। इसको मैंने गाकर भी डाल रखा है। मैंने आइडिया के लिए गाया है। आपकी अच्छी आवाज से आप इसको और अच्छी तरह से गा सकते हैं। इसी चैनल में 4 नंबर के शब्द को आप देख सकते हैं। मैं उसकी अब व्याख्या कर रहा हूं। पार की संतों की सत्संग से होती है परख, पारख से जाल कटे, पारख से काल टले, बिन पारख जीव सदा आवागमन माही रहे। जड़ और चेतन का संबंध आदि अनादि का है। सत्सार है जीव, यह स्वाभाविकता है। जड़ और चेतन की छाया, 3 गुण की माया, माया अहंकार से यह जीव सदा रहता तले। गुण 3 से पर हो नियंत्रण, यह चेतन गुणातीत है। जड़ से पृथक है, यही हंस की रीत है। माने अनुमान नहीं, कल्पना भास नहीं, हंस की देह से पारक की परख नित्य करे। जागृत रहे और जांचक बने अपनी जानिबता से, छाए न गफलत, ये गफलत है नैनिबता से। दृश्य तो अनेक भले, इनमें चेतन न मिले, बिन पारक दृश्य रमे, दृष्टा में रह जाए तले। चैतन्यता से है सर्वज्ञता, जीव नित्य सार है। आनंद गफलत है जो मूल अल्पज्ञ धार है। जीव बिन सारा फना, जीव जग में है जमा, जीव निज पद में सदा सार है राजन ये कहे। जीव जमा जगत में भाई, बाकी सबे खर्च ठहराई, पूर्ण साहेब ने भी निर्णय सार में कहा। ये जीव सदा अमर अविनाशी है, अखंड है, अचल है। ये सभी शास्त्रों ने भी कहा। लेकिन ये कैसे है, कैसे इसकी जांच की जाए, ये किसी ने नहीं बताया। ब्रह्मज्ञानी, योगी, कर्मकांडी, भक्त, इन सब ने अपने से कर्ता कोई भिन्न है ऐसा मानकर इसे चेतन जीव के पारक पद को हमेशा अलग रखा। उसे जाना ही नहीं, और जाना तो केवल कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है जो इस संसार को चलाता है, वही हमको खाने को देता है, हमारा कार्य वही करता है। ऐसी मान्यताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के मत पंथ धर्म बनाकर और इस जीव का जो चेतन पद है, जो मुक्त पद है, जो पारक पद है, उसको छिपाए रखा। यहां यह बात खड़ी होती है कि फिर इसको बताए कौन? चेतन जीव के पारक पद को बताए कौन? सदगुरु कबीर ने जो सिद्धांत दिया उसकी व्याख्या उसको समझाए कौन? जो सदगुरु कबीर ने चेतन स्वरूप जीव के पारक पद को परख करके संसार में दिया, एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को समझाए कौन? तो यहां कहा जा रहा है कि पार के संतों की सत्संग से होती है परख। उस पारक पद की जो परख होती है वो पार की संतों से होती है। और जब पारक हो जाती है, पारक पद पर स्थित हो जाता है चेतन स्वरूप जीव, तो फिर उससे पारक से जाल कटे। ये जो वाणी का जाल है, खानी का जाल है, जिसमें ये जीव आवागमन के चक्र में उलझा हुआ है, ये कट जाता है। पारक से काल टले, और काल अर्थात ये समय का चक्र, चेतन स्वरूप जीव इसको जानने लगता है। जो काल का भय है ये टल जाता है। बिन पारक जीव सदा आवागमन माही रले, रले अर्थात मिले।
बिना पारख के ब्रह्मज्ञानियों की ज्ञान में, योगियों के योग में, कर्मकांडियों के कांड में, यह हमेशा आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। जड़ और चेतन का संबंध आदि अनादि का है। देखिए, अब पारख कैसे होती है, पारखी संत पारख कैसे देते हैं कि जड़ और चेतन ये दो वस्तु अनादि है। इनको ना तो किसी ने बनाया है, ना किसी से ये बने हैं। इनका संबंध भी आदि अनादि का है। परंतु जैसे ही ये चेतन स्वरूप जीव इसको अपना मान लेता है कि मेरा संबंध ये मैं हूं, इस तरीके से जिस दिन ये मान लेता है, मानिंद्रियों में उलझ जाता है, उसी दिन ये आवागमन के चक्रव्यूह में बेपारखी होकर के तो बंध जाता है। जो सदैव निर्मुक्त निर्बंधन है वो इसमें बंद करके उलझ जाता है। ये संबंध अनादि का है। लेकिन ये जीव इस संबंध को अपना मान करके इसमें बंध जाता है और ये भूल जाता है कि जीव संसार है। ये स्वाभाविक रूप से ही संसार है, यही सत्य है, ये अटल अचल अविनाशी है, ये कभी नहीं बदलता, एक रस है। सत्य किसको कहा जाता है कि जो समय, परिस्थिति, स्थान इनमें कभी नहीं बदले, एक जैसा रहे, वही सत्य है। और ऐसी स्थिति में जीव भूतकाल में भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेगा, वर्तमान में भी सत्य है। तो ये सत्य सार यह जीव है, ये स्वाभाविक रूप से जीव सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। जड़ और चेतन की छाया, तीन गुण की माया, ये त्रिगुणात्मक जो माया कही जाती है, ये चेतन और जड़ की छाया से बनी हुई है। तीन प्रकार से गुण जो बताए गए हैं, जैसे सतोगुण है, निश्चित कर लेना, मान लेना और ऐसे मान करके मानेंद्रियों में उलझ करके बंधन में बंध जाना। रजोगुण इंद्रियों के सुख भोग को अपना मानकर, सुख मानकर उसमें बंधनों में बंध जाना। तमोगुण में दुख का भोग मान लेना और उस बंधन में बंध जाना। माया अहंकार से ये जीव सदा रहता तड़े, और ये माया का ही अहंकार है। माया और अविद्या से जो माया है, ये अविद्या इसका स्वरूप है और अहंकार इसका पति। अहंकार और अविद्या दोनों मिलकर के इस जीव को अपने चक्रव्यूह में बांधते हैं और ये बंद करके हमेशा इनके भार के नीचे दबा हुआ रहता है। विभिन्न प्रकार की संसार की मानिंदियां हैं। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, कोई परमेश्वर, परमात्मा इस संसार को चलाने वाला है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं एक अल्पज्ञ मात्र हूं, मैं ईश्वर का अंश मात्र हूं, मैं ब्रह्म की छाया मात्र हूं, ऐसा समझकर और इन सब ऊंचे ऊंचे चीजों को मानकर, उनका भार मानकर, वाणी का जाल का भार मानकर उसके नीचे ये दबा रहता है। उन मानिंदियों के अंदर ये दबा रहता है, अर्थात बंधा रहता है, वहां से मुक्त नहीं हो सकता। आगे कहा है कि गुण तीन पर हो नियंत्रण, ये चेतन गुणातीत है। इन तीनों गुणों को परखे, जांचे और इन तीनों से अलग हो जाए, क्योंकि ये तीनों गुण जड़ से ही बने हुए हैं। जो तीन गुण का निर्माण होता है, जो सतोगुण कहा जाता है, वो पृथ्वी तत्व और उपान वायु के आधार पर बनता है। जो रजोगुण है, जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व से मिला हुआ है,
इससे बनकर जल रजोगुण बना हुआ है। जो तमोगुण है वो जल तत्व और अग्नि तत्व से बना हुआ है। तो जड़ पदार्थों के ही 3 गुण हैं। इनसे दूर चेतन स्वरूप जीव इनसे अलग है, पृथक है, चेतन है, जड़ इसमें कहीं भी नहीं है। तो इन पर नियंत्रण रखे, इनको जांचे परखे, क्योंकि ये चेतन स्वरूप जीव तो इन गुणों से अलग है, भिन्न है, ये गुणातीत है। जड़ पदार्थों से अलग रहकर अपनी हंस श्रेणी को रखे। जो पक्के तत्व हैं, कच्चे तत्वों का त्याग करके पक्के तत्वों का साच, विचार, शील, दया, धीरज, ये पक्के तत्व कहे जाते हैं और इनसे हंस की रीत बनती है, देह बनती है। इन जड़ पदार्थों से अलग हटकर पक्के तत्वों में से देह, जो हंस देह कहलाती है, उसमें रहते हैं, ये रीत है। माने अनुमान नहीं, कल्पना भास नहीं। अनुमान कल्पित को, उनके अध्यास को नहीं मानता, उनसे बनाई हुई वाणियों को नहीं मानता, उनसे अलग है। अगर मानता है तो सत्य यथार्थ अपने निज स्वरूप को मानता है, उसमें स्थित रहता है। मानने और न मानने का तो कारण ही नहीं बनता। चेतन स्वरूप का जीव, जो जीव है, चेतन स्वरूप जो जीव है, वह स्वतः चेतन है, जागृत है। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, ये अवस्थाएं, ये सब जड़ व्यवस्था की हैं, जबकि चेतन स्वरूप जीव हमेशा जागृत रहता है, चेतन रहता है। इसमें कल्पना का भास नहीं रहता, अनुमान नहीं करता। जो भी कुछ है, जो प्रत्यक्ष जो दिखता है, वही है। और ये पारख परख जो मिलती है, पारक पद जो मिलता है, हंस देह को मिलती है। जासे सकलो परख या सो पारक निज रूप, जो पारक पद है, जिससे सारी चीजें जांची जाती हैं, परखी जाती हैं, वो निज स्वरूप है। उस निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हंस की देह प्राप्त होनी होती है। सबसे पहले हंस देह धारण करे, और हंस देह की धारण करते, क्योंकि पारक भूमिका भिन्न है, मिले न काऊ को भाई, परखत परखत हंस को वह भूमिका को पाई। तो जो पारक भूमिका जो है वो हंस को मिलती है, और वो भी धीरे 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 परखत परखत हंस को धीरे धीरे परखने से, नित्य परख करे, नित्य जांच करे। व्यवहार में हर चीज आए, उनको परखे, जांचे, और फिर उनको पर आचरण करे। फिर कहा जागृत रहे और जांचक बने अपनी जानिबता से। ये पारख जागृत, हमेशा चेतन जागृत रहता है। सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न, ये वगैरह नहीं, ये गर्गाप अवस्था है, गफलत अवस्था। जांचक हमेशा जांच करता रहे अपनी जानिबता से, अपनी परख से, अपनी निज परख से। जानिबता का अर्थ यहां पर है अपनी निज परख से, अपने अपरोक्ष पारक से उसका हर चीज की जांच करता रहे। छाए न गफलत, गफलत में न रहे, अर्थात स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये पदों का चयन न करे, इनमें न जाए, इनमें न घुसे। ये गफलत नैनिकता से, अर्थात अपने से अलग परोक्षता में जैसे ही जाएगा, वहां गफलत है। अपरोक्ष पारख में स्थित रहे तो जागृत रहे, तो गफलत नहीं होगी। दृश्य तो अनेक भले, इनमें चेतन न मिले। इस संसार के विभिन्न प्रकार के दृश्य हैं। ये दृश्य सब जड़ पदार्थों के हैं, ये चेतन का स्वरूप नहीं है। चेतन का स्वरूप तो जागृत रूप ही है। ये जागृत रूप रहे, जांचक बनता रहे, और ये दृश्यों को इसमें अपने आप को न उलझा के रखे। इनमें अगर उलझेगा
तो उन्हें बंधेगा। अपने आप को जो दृश्य दिख रहे हैं वही मान लेगा, और उस मानने से ही मान मान बंधन में आवा, आपन बंधन आप बंधावा, अपने आप को उस बंधन में बांध लेगा। इसलिए वो दृश्य जो अनेक दृश्य हैं, उन अनेक दृश्यों से अपने आप को भिन्न समझे, क्योंकि वो दृश्य तू नहीं है, तू उनका एक दृष्टा मात्र है, उन दृष्टा मात्र है। बिन पारक दृष्टा रमे दृश्य न रह जाए तले। और वो दृश्य को अपना मान करके उसमें रम जाता है। तो कैसे रमता है कि उसे पारक नहीं हुई, वो जांचक नहीं बना, वो अपने आप को किसी दूसरे के आधार पर मानता रहा कि वह ईश्वर मेरा करता है, मैं कुछ नहीं करता, वो परमात्मा मेरा करता है, मैं कुछ नहीं करता, वो परमेश्वर मेरा भला करेगा, वो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करके और उनकी विभिन्न प्रकार की तस्वीरों में, छवियों में अपने आप को उलझाए रखा। उन छवियों में विभिन्न प्रकार की छवि लोगों ने बना रखी है। ऐसी ऐसी छवियों का निर्माण करते हैं। पत्थर की मूर्ति, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, मिट्टी, इन सब की मिट्टियों की तरह तरह की मूर्तियों को बनाकर कागज पर रेखा चित्र से बनाते हैं, रंगों से बनाते हैं, और उन्हें विभिन्न प्रकार के मंदिरों में, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ऐसी ऐसी झांकियां बनाते हैं। उन झांकियों में जा जाकर वो दर्शन कर करके, उन चित्रों का देख देख कर लोग उसमें उलझते हैं, उनमें रमते हैं, उनमें अपने आप को बांध लेते हैं, और उस बंधन से वो कभी नहीं निकलते। तीर्थ स्थान में जाते हैं जहां अलग अलग तरह के लोगों ने तरह तरह के कुंड बना रखे हैं। कोई कहता है प्राकृतिक रूप से जल कहीं गर्म निकलता है, कहीं ठंडा निकलता है। कई कई जगह ऐसी हैं कि वहां पर अपने आप प्राकृतिक गैस निकल रही है, वो जल रही है, उसे बुझाया गया लेकिन नहीं बुझती। लेकिन कई जगह हमारे भारत में ऐसी गैस निकलकर जल रही है तो उसे देवी का रूप बना दिया गया कि ये ज्वाला देवी है। हजारों की तादाद में लोग वहां पर बंधे हुए रहते हैं, वहां जाते हैं। वैष्णो देवी को चढ़ने सुबह से शाम तक चढ़ते हैं, शाम से सुबह तक उतरते हैं, लेकिन जाते हैं। ये सब प्राकृतिक छटाओं से सजे हुए मंदिर, ये केवल जड़ पदार्थों की तस्वीरें हैं। इनमें कहीं मोक्ष पद नहीं है, इनमें पारख पद नहीं है। परंतु वहां बिन पारख के, उनको जांचे बगैर, उनको समझे बगैर लोग उनमें बंध जाते हैं, और बंधकर अपने आप को वही मान लेते हैं और उन्हीं में उलझा देते हैं, क्योंकि वहां उसके पास पारख नहीं है। और बिना पारख के ऐसी वस्तुओं में उलझना स्वाभाविक है। इसलिए पारक बिन पारक छूटे नहीं, बिना पारक के कोई छूटता नहीं। जब तक पारक नहीं होती तब तक कोई छूट नहीं सकता। बार बार में यही कहा जाता है कि पारक पद अविनाशी, पारक पद को नाश ना होवे और सकल गल जासी। ये तत्वमसी की बात आती है, 3 पद यहां पर बताए जाते हैं। तत्व असी। अब इस तत्वमसी के पदार्थ शब्द को अगर कहें तो इसमें कितने प्रकार के अर्थ निकलते हैं। इस लाइन के 2 बीच में अगर कोमा लगाकर बात की जाए, तत्वम असी, तो इसका अर्थ बनता है कोई तत्व है। असी का मतलब है तत्वम, तत्व कोई है। अब इसी सेंटेंस को, इसी लाइन को तत् के आगे कोमा लगाकर और फिर त्व के आगे कोमा लगा दिया जाए, तत्व असी, वह तत्व तू है, त्व तू,
और असि है। तत् वह तू है। फिर इसके आगे जाकर के 3 पद बना दिए, तत्पद, त्वपद, असि पद। अर्थात तत्पद सो ईश्वर पद है, त्वपद जीव है, असि पद ब्रह्म है। ऐसी मान्यताओं से बना करके और उनका ज्ञान देकर के और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में बना करके इस चेतन स्वरूप जीव के अर्थ को बदल दिया। जबकि ये सारे पद तो ईश्वर पद कह दो, ब्रह्म पद कह दो, जो भी कुछ कह दो, सब जीव को ही तो मिलते हैं। जीव की मानंदीशियों से ही तो बनाए गए हैं और इनमें ही उलझ कर ये चेतन स्वरूप जीव रह गया, बंध गया, मुक्त पद को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पारक पद नहीं प्राप्त हुआ। इन तीनों पदों में भी वह मुक्त नहीं हो पाया और ये तीनों पद वाणी जाल के बनाए हुए हैं जो अंत में प्रलय में चले जाते हैं, मुक्त पद नहीं दिलाते हैं। और ये देह छूट जाती है, कहीं भी निर्मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारक पद अविनाशी है। जो पारक पद है वह अविनाशी है। जो पारक विचार है वो इस जीव के साथ जाता है, क्योंकि उसी का तो भास बनेगा। जैसे पद की बात करोगे, जैसी वाणी का विचार करोगे, जैसी वाणी में रमोगे, जैसे चित्र में रमोगे, उसी का तो भास का अध्यास बनता है और उस अध्यास के साथ ही तो ये जीव आवागमन के चक्रव्यूह में जाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। बार बार में हम यही कहते हैं, काल संधि झाई के शब्दों को सुनोगे, उनकी मानिंदियों में रमोगे, उनकी मानिंदियों को मानोगे, तो वहां भी कोई मुक्त पद नहीं है। मुक्ति जो वेदांत शास्त्र जो मुक्ति बताता है, मरने के बाद बताता है, सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, जो मुक्तियों का जो प्रारूप बताया गया है वो मरने के बाद बताया गया। लेकिन यहां जब पारक पद की बात करते हैं, पारक पद में जीवत मुक्ति है। जीवत मुक्ति, जीवत बंधन, जीवत मुक्त, जीवत मुक्ति, जीवत बंधन, जीवत मुक्त निवासा। कहे कबीर जीवत मुक्त हो तुम धर्मदासा। जीवत मुक्ति की मुए मुक्ति कह गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा, जीवत करासा। मुक्ति जीवत मिलती है, परंतु वह पारक पद से मिलती है। तत्व असि इन तीनों पदों से नहीं मिलती। इसलिए पारक पद अविनाशी, पारक पद। और ये पारक पद कब मिलता है? जब तक पारकी संतों की सत्संग नहीं करते। चैतन्यता से है सर्वज्ञता, जीव नित्य सार है। ये जीव नित्य सार है, परंतु चैतन्यता में है, जागृतता में है, अल्पज्ञता में नहीं। वाणियों के जाल में गफलती में रह करके ये चैतन्य सार नहीं रह सकता। फिर ये अपने आप को अल्पज्ञ मान करके अमर अविनाशी नहीं मानता। फिर ये बार बार मरा हुआ जन्म आवागमन के चक्र में उलझा हुआ मानता है और ईश्वर परमात्मा परमेश्वर से आस्था रखता है, प्रार्थना करता है कि मुझे इस आवागमन के चक्र में से छुड़ा ले, परंतु वह छूटता नहीं। ईश्वर की आराधना प्रार्थना इसलिए की जाती है कि ईश्वर माया का पति है। माया के चक्रव्यूह से उलझने के बजाय उससे छूटे, इसलिए उससे प्रार्थना की जाती है। ईश्वर माया का पति है, इसलिए माया की इच्छा से ईश्वर की प्रार्थना की जाती है कि हमें खूब माया मिले। माया में क्या क्या? खूब धन मिले, खूब परिवार बढ़े, पुत्र कलत्र सुंदर स्त्रियां मिले, सौभाग्य मिले, ऐश्वर्यशाली बन जाए, ऊंचे पद मिले, इसलिए ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। वहां मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। उसमें मोक्ष तो झूठमाट लोग बागों ने मिथ्या रूप से शामिल कर दिया है कि ईश्वर मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं।
वहां मुक्ति तो है ही नहीं, वहां तो बंधन ही तो बंधन है। और उसके आनंद में, ईश्वर के भजन के आनंद में, ईश्वर की प्रार्थना के आनंद में, धन के आनंद में, परिवार के आनंद में, आसक्तियों के आनंद में ये जीव गफलत है, जो अल्पज्ञ बनाता है, जो अल्पज्ञ धार है। ये चेतन जीव को चैतन्य नहीं बनाता, ये जीव को अल्पज्ञता की धार में ले जाता है, ये अपने आप को अल्पज्ञता मानने की धार में ले जाता है। ऐसा माना हुआ जीव कभी अमर अविनाशी नहीं मानता, वो समझता है कि मैं बार बार मरता हूं, मेरा जन्म मरण होता है। ऐसी मान्यता के साथ जीने वाले लोग बेपारखी होते हैं। जीव बिन सार फना, बिना सार शब्दों के हमेशा मरता आया है, जीता आया है। क्योंकि काल संधि जाई की जो वाणी है उनमें उलझा हुआ, कहीं ब्रह्म बनाते हैं, कहीं ईश्वर का अंश बनाते हैं, तो ये उनमें से चैतन्य नहीं बन पाता, चैतन्य सर्वज्ञ नहीं बन पाता। लेकिन ये जीव तो हमेशा से जग में जमा है। देखा जाए, परखा जाए तो जीव से ही सब कुछ हो रहा है। जीव ऐसे सब होते जीव सबन की याद, जीव बिना शिव नहीं, जीव पुरुष अनाथ। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितने भी थे, इनमें भी जीव मात्र था, चेतन स्वरूप जीव थे। 33 करोड़ देवी देवता जिनको माना जाता है वो सब देवी देवता थे, वो भी सब जीव थे। जीव बिना कोई नहीं, जीव बिना प्रत्यक्ष सभी। जीव बिना सारा फना, जीव अगर नहीं है तो सारी देह 84 जीवाजून किसकी? किसी की नहीं, कुछ नहीं। ये जीव ही जमा जगत में जमा है, बाकी सब खर्च है। क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है, ये हमेशा परिवर्तनशील है। परंतु जीव हमेशा एक रस, एक तटस्थ है। लेकिन गुमराह करके इसको अल्पज्ञ कर दिया जाता है। इस अल्पज्ञता से निकलने का एक ही मार्ग है, वो है पारख पद। उस पारख पद की पहचान पारखी संतों से ही होती है। ब्रह्मज्ञानियों से, योगियों से, कर्मकांडियों से, भक्तों से उस पद की परख नहीं हो सकती। क्योंकि ये इन ब्रह्मज्ञानियों का, इन योगियों का ये मार्ग ही नहीं है। इनका तो मार्ग अनुमान कल्पना का आधार है, और जितना अनुमान कल्पना का ज्यादा गहराई में उतरते हैं वो उतने बड़े विद्वान कहलाते हैं। ब्रह्मज्ञान का, योगियों का जितना अनुमान कल्पना के अंदर उतरते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, वो उतना ही बड़ा विद्वान कहलाता है। लेकिन मुक्ति के पद के लिए, मुक्त पद के लिए वहां मुक्त पद है ही नहीं, वहां तो बंधन पे बंधन ही है। आवागमन का चक्र भी वहां पर बना हुआ है। उसे अगर काटना है, उससे अलग निकलना है, तो पारखी संतों की सत्संग में परख पद प्राप्त करो। जब तक पारख पद प्राप्त नहीं होता तब तक जीव जमा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वो इस बात को नहीं समझ सकता कि जीव जमा जगत में भाई, बाकी सब खर्च ठहराई। ये इसकी समझ में कब आएगी? जब पारखी संतों की सत्संग करेगा। जीव निज पद में सदा सार है, राजन ये कहे। मैं ये कहता हूं ये मेरा ही पद है, मेरी रचना है। राजन के नाम से मेरे इसमें मक्ता है, छाप लगती है। मैं ये कहता हूं कि निज पद को प्राप्त करे बगैर, पारख पद को प्राप्त करे बगैर ये सार नहीं बन सकता, फिर असार रह जाता है। क्योंकि वो बाकी की सब मानिंदियां जो भी बनी हुई हैं, वो तीनों पद की जो मानिंदियां, उसमें सार नहीं है। और जहां सार नहीं है वहां जीव ही असार है। इसलिए पारखी संतों के साथ सत्संग करेंगे तो हमें सार मिलेगी, और उस सार से चेतन स्वरूप जीव अपने निज सार को प्राप्त कर पाएगा, अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा, अपने ज्ञानाकार स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा।